आज हम आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें। आप सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत की क्या महिमा है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज पुत्रदा एकादशी है, तो ध्यान से सुनिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में महेशमती नाम की नगरी में महीजीत नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वह दुखी रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में सिर्फ न्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना और ना ही किसी दूसरे की धरोहर अपने नाम की। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरी कोई संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण? राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए, जहाँ राजा की कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को उन्होंने खोजा। देखते फिरते रहे कि कोई मुनि मिले ऐसे जिनसे उनके जो राजा हैं उनके विषय में पूछा जाए। तब उनको एक आश्रम में धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। उन्होंने सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? कृपया करके मुझे बताइए, मैं निसंदेह आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, हमारे राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। ऐसा क्यों है कि वो पुत्रहीन हैं? उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। प्रजा की बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने की वजह से इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न भोजन के समय वो भूखा प्यासा जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तुरंत ही ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा उस प्यासी गाय को हटाकर स्वयं जल पीने लगा। इसी वजह से राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह इस जन्म में राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे इस जन्म में पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, अगर तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि में जागरण करो तो इससे राजा का यह पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के कहे अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी में सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल सभी ने राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। अतः यह व्रत संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए सबसे खास माना जाता है। कहते हैं, इसके महामात्य को सुनने से मनुष्य
सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सारे सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। आप सभी पर प्रभु विष्णु हरि की, माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी ही कामना है। और आपसे छोटी सी प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी इस बहन को थोड़ा सा सपोर्ट करें। 2 लाइनें प्रभु के चरणों में। तू तो प्रभु बड़ा है, तू ही कृपा निधि है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पे पड़ी है। मैं दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले। इसका मतलब है दोस्तों कि प्रभु के चरणों में ही ध्यान लगाइए। ऐसा नहीं है, कर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रभु ने मनुष्य जन्म दिया है, कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, सबका भला चाहते हुए खुद के भले की भी कामना कीजिए। और ये ध्यान रखिए कि केवल प्रभु ही हैं जो आपका उद्धार कर सकते हैं। सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बस छोटी सी कोशिश है सनातन धर्म को जिंदा रखने की, प्रचार करने की, और अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करिए। धन्यवाद। राधे राधे।